फॉर्म 47 की वजह से आप वजीर आजम और वजीर आला हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर तनकीद के तीर बरसा दिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का फिर नून लीग पर धांधली का इल्जाम। कहा हमारा मुकाबला नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार जमात से है। बच्चा बच्चा जानता है ये हमेशा धांधली से इक़्तिदार में आते हैं। ये किस मुंह से इनकार कर सकते हैं कि धांधली नहीं करते। वो हर बार धांधली से वजीर आजम और वजीर आला बनते हैं। हम इन्हें कश्मीर में धांधली नहीं करने देंगे। पीपल्स पार्टी 3 नस्लों से कश्मीर के लिए जद्दोजहद कर रही है। 2 अगस्त को तीर और कश्मीर की जीत होगी। इलेक्शन कमीशन से मीरपुर में दोबारा पोलिंग का मुतालबा भी कर दिया। क़यामत कितने बजे है? मरीम नवाज का तंज़िया ट्वीट। धांधली की बारीक वारदात की मास्टरमाइंड पीपल्स पार्टी धांधली का रोना रो रही है। वज़ीर आला पंजाब का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात का जवाब। क़यामत 2024 में ही आ गई थी जब खैरात में मैंडेट बंट रहे थे। शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। मरीम नवाज के ट्विटर पैगाम पर अपने जवाब में कहा कि ये आप नहीं बल्कि फॉर्म 47 का नशा बोल रहा है। एक जमात के गैर जमहूरी रवैये देखने को मिल रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के बयानात अफसोसनाक हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि कल बिलावल साहब को सुना लगा किसी को कॉपी कर रहे थे। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू से ऐसा लगा किसी की नकल उतार रहे हैं। तकरीर तो करते हैं लेकिन ये नहीं बताते सिंध में क्या किया। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने वोट के बगैर जरिए अपना फैसला किया। इंतखाबी नताइज को खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए। मीरपुर डिवीजन के अवाम ने पंजाब की तरक्की को मद्देनजर रखकर वोट दिया। मुस्लिम लीग नून 2024 की धांधली की पैदावार जमात है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आए। नून लीग धांधली के जरिए इक़्तिदार में आई। नून लीग ने खैराती तौर पर 2024 में पंजाब में हुकूमत बनाई। मुस्लिम लीग नून अब आज़ाद कश्मीर में भी धांधली के जरिए इक़्तिदार में आना चाहती है। नून लीग ने मीरपुर डिवीजन में भी धांधली की। मुस्लिम लीग नून को आवाम के वोट पर डाका डालने नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी मीरपुर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात ने मुबैना धांधली के वीडियो शवाहिद सामने ले आई। मरकजी रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ कहते हैं आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में हमारे साथ ज़्यादती हुई। धांधली के सबूत सबके सामने रखना चाहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सबूतों को मद्देनजर रखकर फैसला करें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा कहते हैं कि मीरपुर डिवीजन में धांधली की मिसाल कायम की गई। इलेक्शन कमीशन का किरदार खुलकर सामने आ गया। नून लीग को ठप्पे लगाने के लिए 1 घंटा बढ़ाया गया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने मीरपुर डिवीजन में होने वाले आम इंतखाबात के बाज़ाब्ता नताइज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 13 हल्कों के कामयाब उम्मीदवारों का बाज़ाब्ता ऐलान। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 27 जुलाई को मीरपुर डिवीजन में होने वाले इंतखाबात के तमाम नताइज ज़ाब्ता कार के मुताबिक मुरतब किए गए। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 24 घंटे के दौरान 32 दहशतगर्द मारे गए। खैबर में खुफिया इत्तलात पर 28 और 29 जुलाई की दरमियानी शब कार्रवाइयाँ की गईं। फितना अल खवारिज के 24 दहशतगर्द हलाक। कार्रवाई में दहशतगर्दों की पनागाहों को निशाना बनाया गया। नौशकी में भी मुतादिद कार्रवाइयाँ करके 8 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर दे कैफरे किरदार तक पहुँचा दिया गया। हलाक दहशतगर्द खारजियों से असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। अमरीका और सऊदी अरब का मुश्तरका ऑपरेशन। इराक में करबला, नैनवा, करकुक, दियाला और बसरा पर फिजाई हमले। इराकी ज़राए और हर्षद अल शाबी के तर्जुमान का कहना है कि हमलों में 20 शहरी और ज़ायरीन शहीद हुए, 32 जख्मी हो गए। हमलों में हज़रत तौन बिन अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम का रोज़ा भी मुतासर। करबला में ज़ायरीन अरबईनी हुसैनी के मौक़िबों और ज़ायरीन के लिए कायम की गई खिदमत गाहों को भी नुकसान पहुँचा। हर्षद अल शाबी ने हमलों को इराक की खुद मुख्तारी पर खुला हमला करार दे दिया। ईरान का बड़ा हमला। उर्दून में अमेरिकी फौजी अड्डे और सैंडकॉम मरकज़ को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इस कार्रवाई का मकसद अमेरिका को वाज़े अस्करी पैगाम देना और खित्ते में नई तज़व्वुराती मसावात कायम करना था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का मिसाइल फ़ज़ा में ही तबाह करने का दावा। सैंडकॉम के मुताबिक कोई भी मिसाइल अपने हदफ तक नहीं पहुँच सका। ईरानी पासदारान इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज़ में वार्निंग नज़रअंदाज करने वाले 3 ऑयल टैंकर्स को भी रोक दिया।
ईरान का मुंजमद असासों पर सख्त मौक़िफ़, नई वार्निंग जारी कर दी। मुंजमद असासे लेने वालों को अपना हुर्मत से नहीं गुजरने देंगे। ट्रंप का मंसूबा बैनुल-अक़वामी कानून के खिलाफ है। ख़ातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान ने कहा है कि ज़र तलाफ़ी लेने वाली कंपनीज़ को नताइज भुगतना होंगे। अपने हुर्मत में ईरानी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पर अमल लाजमी करार, कौमी असासों पर किसी किस्म का कब्जा हरगिज़ कबूल नहीं। तेहरान का कहना है कि बहरी प्रोटोकॉल पर अमल करने वाले जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त यकीनी बनाई जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मुलाकात। व्हाइट हाउस में बंद कमरा मुलाकात तकरीबन 90 मिनट तक जारी रही। सदर ट्रंप कहते हैं कि उनकी इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू और कांग्रेस के नुमाइंदों के साथ एक इंतहाई अच्छी मुलाकात हुई। इसराइली वज़ीर आज़म ने भी अमरीकी सदर से होने वाली अपनी मुलाकात को सराहा। नेतन्याहू का कहना था कि दोनों ममालिक का मुश्तरका हदफ ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। ईरान अब नए हुर्मस पर अपनी खुद मुख्तारी के इस्तेमाल से हरगिज़ खौफज़दा नहीं। ईरान कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम ग़रीबाबादी ने वाज़ेह कर दिया। बोले, अगर हालात ने तकाज़ा किया तो जंग दोबारा शुरू होने का इम्कान भी खारिज इम्कान नहीं। ओमानी साहिल के करीब जुनूबी बहरी रास्ता खोलने की तजवीज़ ईरान की खुद मुख्तार इख्तियारात को महदूद नहीं कर सकती। आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के आज़म का इजहार। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस SSP ख़ाबर अली शौकत की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि रावला कोट में शरपसंद हमारी फोर्सेस पर हमला कर रहे हैं। शरपसंदों के ताने बाने किसी और जगह से मिलते हैं। शरपसंदों को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। ये पुरअमन तहरीक नहीं, मुसल्ला जत्था बन चुका। सिक्योरिटी इदारे मुसल्ला जत्थों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। शरपसंदों के हमले में रेंजर्स अहलकार शहीद हुआ। पुलिस ने मुतादिद शरपसंद अनासर को गिरफ्तार कर लिया। मुल्क दुश्मन अनासर सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के अमन को किसी सूरत तबाह नहीं होने देंगे। फ़िरक़ावारियत और इंतहा पसंदी की माशरे में कोई गुंजाइश नहीं। नौजवानों की दुरुस्त रहनुमाई और तरबियत हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि दुनिया पाकिस्तान की अमन काविशों की मुतरफ है। पाकिस्तान ने अमरीका ईरान जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। चेयरमैन उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी का कहना था कि पाकिस्तान तमाम मज़ाहिब का मुश्तरका वतन है। आइन सबको मसावी हुकूक देता है। अक़लियतें हमारी तरह पाकिस्तानी हैं, उन्हें मसावी हुकूक हासिल हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR इस्लाहात पर हफ्तावार जायज़ा इजलास। महसूलात में इजाफे और इदारा जाती इस्लाहात पर रिपोर्ट पेश। शहबाज शरीफ ने कहा, टैक्स इस्तेदाद के तखमीने के लिए जामे तरीक़ाकार पेश किया जाए। गैर रस्मी मुआशी सरगर्मियों टैक्स चोरी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। टैक्स जमा करवाने वाले अफराद और कारोबार मुल्क का कीमती सरमाया हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जरा अल सबा की मुलाकात। तर्जुमान के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा आमद पर इसहाक़ डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। दोनों वज़ीर ख़ारजा के दरमियान 1-on-1 मुलाकात भी हुई। पाकिस्तान और कुवैत के दो तरफ़ा ताल्लुक़ात का तफ़सीली जायज़ा लिया गया। दोनों रहनुमाओं का पाक कुवैत बरादराना शराकतदारी को मज़ीद मज़बूत बनाने के अज़्म का अयादा। ख़ित्ते और बिलख़ुसूस मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी तफ़सीली तबादला ख़याल। लाहौर के इलाके वेलेंशिया टाउन में 3 बच्चों और मां की हलाकत की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। खातून ने अमेरिका से पाकिस्तान में केमिकल फरोख्त करने वाले शख्स से रब्ता किया। खातून ने जहर अमेरिका भेजने का कहा तो दुकानदार ने इनकार कर दिया। खातून ने चौंगी अमर सिद्धू के दुकानदार को मनीग्राम से अदायगी करके जहर खरीदा। खातून अक्सर मोबाइल पर खुद को और अपने अहले खाना को ख़त्म करने के तरीके सर्च करती थी। पुलिस तफ्तीश में इंकशाफ। कराची में नदी में डूबने वाले बच्चे को बचाने की कोशिश में नौजवान जाँ बहक। रेस्क्यू काम के मुताबिक सौराबगुट की नदी में बच्चा डूब गया। बच्चे को बचाने के लिए नदी में कूदने वाला नौजवान डूबकर जल बसा। लाश निकाल दी गई। बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लाहौर के करीब लाला डैक टूटने से पानी देहात में दाखिल। किला सत्तार शाह कोट पिंडी दास के रिहायशी इलाके पानी में घिर गए। शाहदरा के करीब नाला भीड़ नहर टूटने से हजारों घर मुतासिर।
पठान कॉलोनी, रचना टाउन और राना टाउन में कई फीट पानी जमा। आबिद टाउन और चक 40 के मकीन घरों को ताले लगाकर महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुतासरीन का कहना है कि वो अपनी मदद आप के तहत सूरत हाल से निमट रहे हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में रात से वक्फे से बारिश, मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। रावलपिंडी में भी कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी। वारिस रोड, मेसन रोड, लॉरेंस और रियाज कॉलोनी के अतराफ में बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात की कराची, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में 5 अगस्त तक बारिश की पेश गोई। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KPK में बादल बरसेंगे। GB में 6 अगस्त तक बारिशों का इम्कान है। सिंध में 31 जुलाई से 20 अगस्त तक बादल बरसने की पेश गोई। और हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का 283वां उर्स भिटशा में 3 रोज़ा तकरीबात का बाकायदा आगाज। गवर्नर सिंध ने दरगाह पर चादर चढ़ाकर उर्स का इफ्तिताह किया। मुल्क को कौम की सलामती, अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ भी की। मुल्क भर से ज़ायरीन की भिटशा आमद का सिलसिला जारी।